चलो भैया, क्या हाल चाल? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सब बढ़िया? चलो, कहाँ तक हो गया था अपना लास्ट क्लास में? मोलर कंडक्टेंस लिखा दिया था। चलो, हेडिंग डालेंगे भैया, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, लैम्डा ई क्यू या लैम्डा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। It is the conductance of a solution. It is the conductance of a solution having 1 gram equivalent. It is the conductance of a solution having 1 gram equivalent of electrolyte. 1 gram equivalent of electrolyte dissolved in it. 1 gram equivalent of electrolyte dissolved in it. ठीक है, अब थोड़ा सा इक्विवेलेंट कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे, यहीं से पढ़ लेते हैं। चलो, जैसे कि अपने पास नंबर ऑफ मोल्स होता है। नंबर ऑफ मोल्स का क्या बेसिक फॉर्मूला है? वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास, है ना। मोलर मास क्या होता है? मोलर मास होता है एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, इसको बोलते हैं मोलर मास। ठीक है भैया, है ना। जैसा नंबर ऑफ मोल्स होता है ऐसे इसका भाई होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। जैसे नंबर ऑफ मोल्स एक क्वांटिटी, वैसे ग्राम इक्विवेलेंट भी एक क्वांटिटी। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास। ठीक है, इक्विवेलेंट मास। अब वेट इन ग्राम तो ठीक है, इक्विवेलेंट मास क्या होता है? तो इक्विवेलेंट मास बराबर होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर, जो भी बोल दो, है ना। समझ में? ठीक। अब वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? वैलेंसी फैक्टर जैसे मान लो अभी अपने पास Na प्लस आयन, तो इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 1। ठीक है, Mg+2 आयन है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 2। ठीक है, SO4-2 आयन है, इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 2। PO4-3 आयन है, इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 3। इसका क्या मतलब हुआ? वैलेंसी फैक्टर जो है ये क्या होता है? चार्ज ऑन आयन। आयन पे जो भी चार्ज होता है वो उसका वैलेंसी फैक्टर होता है। ये अपने को फिलहाल यहाँ काम आएगा। समझ आ गया भैया? ठीक। इस इक्विवेलेंट मास को अगर मैं उठा करके यहाँ पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा? मोलर मास। और नीचे वाला जो वैलेंसी फैक्टर है वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। नीचे से कहाँ चला गया? ऊपर। अब वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, तो ये वाला एक फॉर्मूला ये याद रखना है आपको, जो लगेगा अपने को, है नहीं। एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास होता है। एक फॉर्मूला ये याद रखना है, इक्विवेलेंट मास बराबर मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर होता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और लगेगी यहाँ, पीछे अपन ने पढ़ा था मोलैरिटी। मोलैरिटी बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कंसंट्रेशन है सिंपल ये। ठीक है। अब मोलैरिटी का एक और भाई होता है जिसको कहते हैं नॉर्मेलिटी। एक और मोलैलिटी भी होता है, फिलहाल दूसरे भाई की जरूरत है अपने को नॉर्मेलिटी की। नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये सब फॉर्मूला है, चीज है, क्वांटिटी है, रटना पड़ेगा, है ना। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह मैं पुट करने जा रहा हूं नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। ठीक, तो क्या हो जाएगा ये नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या हो जाएगा, मोलैरिटी। तो यहां से अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। समझ में? तो एक ये वाला फॉर्मूला जो है ये अपने को याद रखना है। ठीक है, नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, इतनी चीजें अपने को काम आएगी, बन जाएगा भैया। ठीक, चलो फटाक से इसको नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। आगे देखें, किसी को कोई डाउट है इसमें, कहीं कोई चीज में नहीं? चलो नोट करो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। हो गया भैया, लिख लिए? अब इस कप में मैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट घोल दूं, तो अब इस सॉल्यूशन में कितना इलेक्ट्रोलाइट है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। इसका कंडक्टेंस क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इसको उठा के इसमें डाल दूं, बाकी का पानी भर दूं, तो अब इसका कंडक्टेंस क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इसको नीले ड्रम में डाल दूं, उसका कंडक्टेंस क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। उसको पानी की टंकी में डाल दूं, तो पानी की टंकी में भी कितना इलेक्ट्रोलाइट है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। उसका कंडक्टेंस भी क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। कुल मिला के क्या है, यहाँ पर भी वॉल्यूम का महत्व नहीं है। क्या होना चाहिए, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट। अगर वो है, कितना भी वॉल्यूम हो, मैटर नहीं करता। ठीक है जी, तो हमने फिर वैसे ही पिछले बार जैसा फिर सॉल्व करेंगे इसको। हमने फिर मान लिया कि लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू VmL। ठीक है, VmL में क्या है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट। तो यही VmL का कंडक्टेंस क्या कहलाएगा भैया, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। समझ में आया भैया? ठीक, तो इक्विवेलेंट नहीं, कंडक्टेंस ऑफ VmL सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, यानी कि लैम्डा इक्यू। समझ में आया भैया? लैम्डा इक्यू क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन का कंडक्टेंस जिसमें क्या हो, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट, खत्म, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है ना। नाउ कल पढ़े थे हम लोग कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सॉल्यूशन। 1 ml सॉल्यूशन का कंडक्टेंस क्या होता है भैया, कप्पा। तो 2 ml का क्या हो जाएगा, 2 कप्पा, है ना। और 3 ml का 3 कप्पा, और VmL का V कप्पा। तो कंडक्टेंस ऑफ VmL सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू V। अब यहां क्या है, कंडक्टेंस ऑफ VmL सॉल्यूशन लैम्डा इक्यू, और यहां क्या है, कंडक्टेंस ऑफ VmL सॉल्यूशन इज इक्वल टू कप्पा इंटू V। दोनों को क्या कर देंगे अपन, इक्वेट कर देंगे। तो लैम्डा इक्यू बराबर क्या हो गया, कप्पा इंटू V। पिछली क्लास में भी एक फॉर्मूला आया था, लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू V, लेकिन वहां कप्पा तो सेम था, V अंतर था। वहां भी क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। यहां भी है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आया भैया? ठीक, अब इसको कैसे निकालेंगे अपन लोगों ने, तो वहां हमने मोलैरिटी से रिलेट किया था, क्योंकि मोलैरिटी में मोल्स होते हैं। यहां हम नॉर्मेलिटी से रिलेट करेंगे। तो हमने मान लिया कि लेट नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू N, यूनिट हो जाएगा उसका ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर। इस बात का क्या मतलब है, N ग्राम इक्विवेलेंट्स आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। समझ में आ गया पक्का, ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर दिया। तो अपन लोग लिखने वाले हैं यहां पे N ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट इन क्या, 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन को मैं क्या लिख सकता हूं, 1000 ml सॉल्यूशन, क्योंकि मैं ml में सॉल्व कर रहा हूं। ठीक,
तो n ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट इन 1000 ml सॉल्यूशन. 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट विल बी प्रेजेंट इन क्या 1000/n ml सॉल्यूशन. समझ में? ये सॉल्यूशन का ml यानी वॉल्यूम है. सॉल्यूशन का वॉल्यूम जिसमें क्या हो 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट. V is also the volume of solution containing 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट. समझ में आ गया? तो अपन यहां से क्या लिख देंगे भैया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू क्या, V इज इक्वल टू क्या 1000/n. इसको V की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे. तो लैम्डा EQ बराबर क्या था, कप्पा इंटू V. इस V को यहां पुट कर देंगे तो फाइनली लैम्डा EQ क्या फॉर्मूला क्या आ गया, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय n. लैम्डा M का क्या फॉर्मूला था, पीछे देख के आना, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय m. और ये क्या हो गया, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय n. समझ में आया? हो जाएगा पक्का, कर लोगे? चलो नोट करो फटाक से, फिर आगे बढ़ेंगे, रिलेशन निकालेंगे. हो गया, लास्ट 2-4 मिनट का और बचा, फिर अपन न्यूमेरिकल करेंगे. चल कैसे नहीं आया था सात्विक? क्या हो गया उसको? फिर अभी ठीक हो गया? हॉस्पिटल में ही हो? क्या है पेट? जर्मन शेफर्ड. कितना उम्र का? और 11 साल हो गए. 11 साल तो मतलब अच्छी उम्र हो गई है. तो कोई और बीमारी भी है? आर्थराइटिस तो कुत्ते लोगों में कॉमन है ना. तो कहाँ, इसका प्राइवेट हॉस्पिटल भी है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, कैसा है? प्राइवेट में भर्ती हो? बाप रे. तो ये मतलब ऐसे अदरवाइज नहीं लेना, इंश्योरेंस नहीं होता होगा ना इन लोगों का? सब जेब से लग रहा है. बहुत महंगा है, आप मजाक नहीं समझना. बहुत, वेटनरी में इतना स्कोप है जिसकी इंतहा नहीं. हमारे यहाँ सिस्टर है, वो आज से 4-6 महीना पहले बिल्ली खरीद के लाई. बिल्ला. उसका ये कंसेप्ट था कि मैं बिल्ली नहीं खरीदूंगी, बिल्ला खरीदूंगी. क्योंकि बिल्ली जो है शी में रिप्रोड्यूस, है ना. और जब वो रिप्रोड्यूस करते हैं लोग, कुत्ते बिल्ली, तो इनके एक आध बच्चा नहीं होता, लिटर बोलते हैं उसको, बहुत सारा होता है, 5-6, है ना. तो अब 5-6 बच्चे हो गए. एक जानवर संभालने में आपकी जान निकल जाएगी. देखो कल क्लास छोड़ के अस्पताल लेके गए, है ना. 5-6 अगर हो जाए, छोटे छोटे नन्हे, तो आप संभालते संभालते पागल हो जाओगे. तो वो बिल्ला खरीद के लाई. कौन सा? पर्शियन बिल्ला, पर्शियन कैट है. पता नहीं, मैं नहीं जानता, अपने लिए तो बिल्ला है ना. तो भाई साहब वो बिल्ला खरीद के लाई नागपुर से, सस्ते में. वहां सस्ता मार्केट लगता है कोई जानवरों का. तो वो 6-7 हजार रुपए का बिल्ला खरीद के लाई, है ना. उसके बाद में वो रोटी सब्जी नहीं खाता है, वो कैट फूड ही खाता है. और उसका कैट फूड जो है भाई साहब, वो सस्ता नहीं आता, बहुत महंगा आता है. अच्छा, और वो लोग जो पॉटी करते हैं वो कहीं भी नहीं करते, उसके लिए अलग से एक लिटर बॉक्स होता है. उसमें जो आइटम डलता है, मतलब वो बॉक्स में कुछ एक लिटर डलता है जिसमें वो लोग सूंघ के फिर वहीं जाते हैं सुसु पॉटी करने. तो वो लिटर जो है उसका बैग, वो महीने में एक तो बैग लगता है, 500-600 रुपए का वो आता है. खिलाने का तो छोड़ो, निकालने का 500-600 रुपए महीने का खर्चा है उसका, है नहीं. फिर उसको ना जाने कितने इंजेक्शन लगे, सब हो गया. 4-6 महीने से वो उसको पाल रही है.
फिर इनमें कोई सर्जरी वर्जरी होती है, जिसमें जब बिल्ला है तो अब बिल्ला भी है, तो अब वो एक एज के बाद आ जाएगा, तो फिर अब बिल्ली ढूंढेगा, तो उसकी कुछ एक सर्जरी वगैरह होती, वो कराने के लिए लेके गई वो, है ना, डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर उस बिल्ले को 6 महीने से देख रहा है। जब वो सर्जरी करने बैठा तब बोलता, अरे ये बिल्ला नहीं है तो बिल्ली है। 6 महीने से पाल रही है वो। 6 महीने में कम से कम 20 बार डॉक्टर के पास गया होगा वो। 6 महीने में डॉक्टर ये नहीं पहचान पाए कि, मैं उससे पूछा, फिर उसकी दूसरी सर्जरी कराए, जो भी कराए वो लोग, भगवान जाने। अभी उसका ये वो चल रहा है हीलिंग पीरियड में बिल्ली। वो बड़ा प्यारा है वो, है ना, है तो बड़ा प्यारा, प्यारी प्यारा जो भी आप बोलो, मेरे को नहीं पता, लायक कुछ थे हो, कुछ गया हो। तो अभी मैं उससे पूछा कितना खर्चा हो गया, तो बोले इस पे 6 महीने में करीब मेरा 30-40 हजार रुपये खर्चा हो चुका है करके, इतना महंगा है पालना। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, ऐसे ग्रोइंग ट्रेंड, वेटनरी मेडिसिन जो है वो भी बहुत अच्छी फील्ड है। अगर आप उसके किसी अच्छी सिटी में, सिटीज में, गाँव में भी है उसका, लेकिन गाँव में थोड़ा कम ग्लैमरस काम है। गाँव में आपको डील करना पड़ेगा गाय के साथ, है ना, बछड़े के साथ, बैल के साथ, भैंस के साथ, बकरी के साथ, है ना। और गांव वाले इनका भी इलाज कराते हैं, क्योंकि उससे पैसे कमाते हैं वो लोग। वो वहां अलग टाइप की कमाई है, सरकारी नौकरी भी मिल जाती है। लेकिन अगर आप शहर में इसका अस्पताल खोल लेते हो अच्छा हाई फाई, तो लोग एक से एक पेट पालते हैं आजकल, है नहीं। और उनके इलाज के लिए अपने बच्चे को भले 2 वैक्सीन कम लगवा लेंगे, कुत्ते को पूरी लगती है नहीं, एक भी कम नहीं होती। क्यों, है ना। ये 11 साल से इसके यहाँ पे है, और ये अपने घर में 18 साल से है ना। और कुत्ता 11 साल से है ना। दोनों की बराबर इज्जत होगी, है ना। हो सकता है कुत्ते की 2-4 पैसे ज्यादा ही हो, है ना, क्योंकि वो भौंकता भौंकता भी है। एक आध 2 बार किसी की जान भी बचाई होगी, या कुछ ऐसा केस हो तो घर वाले उम्मीद तो करते हैं उससे, इससे कोई उम्मीद नहीं है ऐसा, है ना। तो भाई साहब, मेरा ये कहने का मतलब ये है कि अगर कल को आपको चूज करना पड़े वेटनरी, तो डेंटल में, आयुर्वेदिक में, और होम्योपैथी में, और वेटनरी में, मेरे हिसाब से वेटनरी बहुत अच्छा है। वेटनरी इसलिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें ना सरकारी नौकरी भी मिलती है, सीधा गांव देहात में भेज देते हैं वो लोग, वहां जाओ और वहां जानवरों को वो करो। और शहरों में आप, अभी यहाँ तो भिलाई में कम देखता हूँ मैं, रायपुर में एक से एक पेट क्लिनिक है। उसमें वो लोग उसका, कुत्ते का, अब जो पुराने ओनर है वो तो खुद ही बाल वाल उसका वो कर लेते हैं। मेरे यहाँ एक बहन है, वो तो खुद ही ट्रिमर इमर खरीद लाई है, उसके बाल वाल काटने पड़ते हैं समय समय पे बिल्ले के। वो बाल बढ़ जाते हैं तो फिर कुछ पता नहीं क्या, भगवान जाने, अपने समझ नहीं आता। अपन अपना खुद का बाल 2-3 महीने में नहीं कटवाते, है नहीं, तो उसके बाल काटने पड़ते हैं। और उस सैलून लेके जाओ उसके बाल कटवाने के लिए, तो इंसान के बाल काटने से ज्यादा पैसा कुत्ते के बाल काटने का है। समझ में आया। तो ऐसे वो बनने लगे आजकल, ग्रूमिंग सैलून कुत्ते के, है ना। तो भाई साहब जो है बहुत बढ़िया काम, आपको कभी मौका मिले तो जरूर करें। अच्छा, लेकिन ये नहीं कि अब एकदम ऐसे सड़ास खोल लिए तो आदमी नहीं आएगा। बड़ा लंबा चौड़ा सुंदर इंटीरियर इंटीरियर करा, खर्चा वर्चा करके बढ़िया खोल सकते हैं आप। आओ, अब नॉर्मेलिटी बराबर क्या पढ़ के आए हम लोग भैया? नॉर्मेलिटी बराबर पढ़ के आए मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, है ना। अब लैम्डा ई क्यू बराबर कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एन। अब इस नॉर्मेलिटी को उठा के मैं यहां पुट कर दूंगा, तो लैम्डा ई क्यू बराबर कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। हो गया, ठीक। अब आप इस हिस्से को देखो, इस हिस्से को, तो ये किसके इक्वल दिख रहा है? कप्पा इंटू 1000 बाय एम, मोलर कंडक्टेंस जो कल पढ़ा था। तो अब यहां से आ जाएगा लैम्डा ई क्यू बराबर लैम्डा एम अपॉन वैलेंसी फैक्टर। ये दोनों के बीच का रिलेशन हो गया। समझ में आ गया भैया? ठीक, इसको नोट करेंगे। और मेरे को यूनिट ऑफ, पहले तो लैम्डा एम निकालेंगे, फिर लैम्डा ई क्यू निकालेंगे। पहले यूनिट ऑफ लैम्डा एम निकालने की कोशिश करेंगे, इतना नोट कर लो, यूनिट ऑफ लैम्डा एम। तो वो जैसे जानवर लोग भर्ती रहते तो बेड मिलता है उन लोगों, तो केज टाइप का। तो फिर जैसे अभी उसको ग्लूकोज चढ़ाना है, हम लोग भर्ती होते हैं तो ग्लूकोज चढ़ता है सबसे पहले, उन लोगों को
अच्छा, इंजेक्शन के थ्रू देते हैं। नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ कि उसको कैसे, उसका भी बेड होता है कि बेड में लेटा हुआ है कुत्ता, लोग आ रहे हैं देखने के लिए फूल वूल लेके, मतलब किस टाइप का इसका सीन है। मैंने नहीं पाला कभी, मेरे मेरे पिताजी ने बोला तुझे पाल रहे यही बहुत है, कुत्ता नहीं पाल सकते हम, है ना। बहुत मुश्किल काम है, ऐसा आसान नहीं भाई साहब। हाँ, ये लिख ली, यूनिट निकालने की कोशिश करो लैम्डा एम का। चलो लैम्डा एम का फॉर्मूला देख के आओ पीछे से। लैम्डा एम कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम। अच्छा, कप्पा का यूनिट देख लेना पीछे। कप्पा बराबर होता है, हाँ, कप्पा बराबर 1/r इंटू एल बाय ए। तो 1/r हो जाएगा आपका ओम इनवर्स सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, कप्पा का यूनिट। तो अपन यहां डाल देंगे ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। 1000 का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। मोलैरिटी का यूनिट होता है मोल्स पर लीटर, लेकिन हम लोगों ने उसको 1000 लगा करके लीटर कायम चेंज कर दिया था ml। तो ml की जगह हम लोग लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया भैया? ml की जगह क्या लिख दिया? सेंटीमीटर, मिलीलीटर से सेंटीमीटर। 1 ml बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये कर लेंगे अपन ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अच्छा, मोल नीचे और ये पर सेंटीमीटर क्यूब कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो ये -1 से 3 कैंसिल हो जाएगा और लैम्डा एम का यूनिट आ गया आपका ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये यूनिट याद रखना है, यूनिट इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो है आप लोग अब लैम्डा EQ का यूनिट ये आप लोग खुद निकालेंगे। यूनिट ऑफ लैम्डा EQ, ग्राम इक्विवेलेंट का यूनिट, ग्राम इक्विवेलेंट खुद एक यूनिट है मोल के जैसा, ठीक है। चलो निकालने की कोशिश करो। कूलम कहाँ से आ गया? वो सब कूलम वूलम उसका उसका वो तो वैलेंसी फैक्टर का कोई यूनिट नहीं होता। वैलेंसी फैक्टर इज यूनिटलेस। हाँ, पर ग्राम इक्विवेलेंट। लैम्डा EQ बराबर कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय n। कप्पा का यूनिट क्या हो गया? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1000 का कोई यूनिट नहीं होता, नॉर्मेलिटी होता है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। लीटर की जगह हमने 1000 ला के ml उसको ऑलरेडी कर दिया है और ml की जगह हम क्या लिख देंगे? सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इंटू सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम इक्विवेलेंट। समझ में आया भैया? ठीक। तो फाइनली लैम्डा EQ का यूनिट आ जाएगा आपका ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है जी। तो ऐसे करके हो जाएगा। ओम इनवर्स की जगह आप साइमन भी लिख सकते हो, चलेगा, ठीक है। बढ़े आगे, चलो क्वेश्चन लिखेंगे भैया एक तो फटाक से। आ 0.05 मोलर, अच्छा नोट कर लें तो कर लिए सब, नोट हो गया यहां तक के। क्वेश्चन लिखेंगे। आ 0.05 मोलर KCl सॉल्यूशन, KCl solution is present between two electrodes, is present between two electrodes 2.1 centimeter apart, 2.1 centimeter apart and 8.4 centimeter square and 8.4 centimeter square in area, है ना। If the resistance of this solution, if the resistance of this solution is 200 ohm, resistance of this solution is 200 ohm, find out number 1 cell constant, number 2 kappa, number 3 molar conductance and number 4 equivalent conductance, ठीक है जी। इस चैप्टर में, इस टॉपिक में अभी तक के हम लोगों ने 4-5 फॉर्मूले पढ़े। सबसे पहला है सेल कांस्टेंट, जो कि क्या होता है? L/A।
कप्पा बराबर 1/r इंटू एल बाय ए, लैम्डा एम कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम, लैम्डा ई क्यू कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एन। ये फॉर्मूला है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन करना है अपने को, समझ आ गया पक्का? चलो ट्राई करने की कोशिश करो जल्दी से। हो गया बेटा, निकालिए। क्या दिया है सवाल में? डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स यानी एल की वैल्यू कितनी दी है? 2.1 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड ए कितना दिया है? 8.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले आ जाओ सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट होता है एल बाय ए, तो ये हो गया आपका 2.1 डिवाइडेड बाय 8.4, है ना। तो ये कितना आ रहा है भैया आपका? डिवाइड करके दिखाना पड़ेगा क्या? कर लोगे ना 1/4, 0.25 सेंटीमीटर इनवर्स। ये आ गया एल बाय आपको, ठीक है। नाउ कप्पा बराबर 1/r इंटू एल बाय 1/r कितना दिया है? 200 इंटू एल बाय 0.25, ठीक है। ये इसको ऊपर भेज दे रहा हूं मैं। 0.25 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻⁻², चल जाएगा। इसको डिवाइड कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा? 0.125 इंटू 10⁻⁻² या 1.25 इंटू 10⁻⁻3। डिवाइड कर लोगे ना 2 से? बहुत आसान है यार। हाँ, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। लैम्डा एम कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम। हाँ जी, कप्पा कितना दिया है? कप्पा निकाला हमने 1.25 इंटू 10⁻⁻ इंटू 1000, और एम कितना दिया है? 0.05, ठीक है। तो ये 1000 से कर लियो ना सॉल्व, बचा है? कर लिए। ये 1000 से क्या कट जाएगा? 10⁻⁻3, 1.25 डिवाइडेड बाय 0.05, 125 डिवाइडेड बाय 5, ठीक। कितना आ जाएगा बोलो भैया? 25 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। समझ आ गया भैया? अगला वाला जो है, इसमें लैम्डा इक्यू निकालना है। लैम्डा इक्यू के लिए अच्छा, जैसे अब केसीएल, तो केसीएल टूटेगा के प्लस और सीएल माइनस में। तो ऐसे केस में जो वैलेंसी फैक्टर केसीएल का देखते हैं ना अपन, तो इसका वैलेंसी फैक्टर ये सॉल्ट है, वैलेंसी फैक्टर ऑफ सॉल्ट, या कह लो आयनिक कंपाउंड कह लो, है ना। वैलेंसी फैक्टर ऑफ सॉल्ट या आयनिक कंपाउंड, ठीक। ये होता है भाई साहब टोटल चार्ज ऑन आइदर कैटायन और एनायन, कैटायन या एनायन दोनों में से एक पर टोटल चार्ज। इस पे टोटल चार्ज कितना है? +1। इस पे टोटल चार्ज कितना है? -1। तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ केसीएल कितना हो जाएगा? 1। दोनों में से एक पर टोटल चार्ज कितना? 1। अच्छा, लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन वैलेंसी फैक्टर। अब भी थोड़ा देर पहले देखे थे लास्ट में, तो बस लैम्डा एम की जगह क्या पुट कर देंगे अपन? 25, वैलेंसी फैक्टर 1। तो अपना आ गया लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू 25 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट। समझ में आया भैया? ठीक, बन जाएगा। नोट करो चलो जल्दी, जिसको जिसको नोट करना है। क्वेश्चन लिखेंगे, बोलो। द रेसिस्टेंस ऑफ अ 0.01 नॉर्मल, द रेसिस्टेंस ऑफ अ 0.01 नॉर्मल solution of an electrolyte
solution of an electrolyte was found to be 210 ohm, was found to be 210 ohm at 298 Kelvin, was found to be 210 ohm at 298 Kelvin. Value of cell constant is 0.88. Value of cell constant is 0.88 centimeter inverse. 0.88 centimeter inverse. Find out kappa and lambda EQ. Find out kappa and lambda EQ. चलो जल्दी से फाइंड करो. फाइंड आउट कप्पा एंड लैम्डा EQ. थोड़ा डेसिमल इधर उधर लग रहा है मेरे को. आओ चलो, क्या दिया हुआ है सवाल में? नॉर्मेलिटी दिया है मेरे ख्याल से 0.01 है ना, और सेल कांस्टेंट यानी L/A का वैल्यू दिया है 0.88 सेंटीमीटर, और रेसिस्टेंस कितना दिया है? 210 ओम. अब सबसे पहले क्या निकालने बोल रहा है? कप्पा. कप्पा का फॉर्मूला क्या है? 1/R इंटू L/A. तो L/A का वैल्यू मिल गया 1/210 इंटू L/A 0.88 सेंटीमीटर इनवर्स, है ना. अब ये हटा देता हूं मैं, तो क्या होगा बोलो? 88/100. इजी कैलकुलेशन के लिए. मेरे को ना बहुत सारा डेसिमल अच्छा नहीं लगता बचपन से, तो मैं क्या करने वाला हूं, 88/21 कर दूंगा, और ये 1, 2 और 3 डेसिमल को 10⁻³ करके ऊपर भेज दूंगा. ठीक है. अब 88/21 से डिवाइड करना है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं. 20 तो है. 20 रुपए के 4 नोट कितना होगा? 80 रुपए. और 21 रुपए के 4 नोट कितना हो जाएगा? 84. 4 रुपए बढ़ जाएगा. समझ में? कितना बच गया? यहाँ से 4 नहीं जा रहा है, क्या लगा दोगे? डेसिमल. कितना हो जाएगा? 40. कितने टाइम्स जाएगा? 1 टाइम्स. कितना? 21. कितना बचा? 19. डेसिमल लगा, कितना हो जाएगा? 190, है ना. और 10 बार होता तो 210 हो जाता. 190 तो 8-9 बार जाना चाहिए. मेरे को लग रहा है 9 बार चला जाएगा. 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18. 9 टाइम्स चला जाएगा बेटा. कितना आ गया? 189. खत्म करो, बहुत है. 4.19. तो अपना आंसर आ गया 4.19 इंटू 10⁻³ कप्पा का यूनिट हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर. समझ में आ गया? नेक्स्ट इज योर लैम्डा EQ. लैम्डा EQ कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय n. कप्पा हो गया 4.19 इंटू 10⁻³ इंटू 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी 0.01. तो ये वाले 1000 से ये वाला 1000 कट गया. 4.19 डिवाइडेड बाय 0.01 डेसिमल हटा दोगे. 419 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर क्या ग्राम. आंसर आ गया. समझ आया भैया? बन जाएगा पक्का. चलो अगला सवाल लिखेंगे. किसी को नोट करना है? एनीवन? कितने लोग का आ गया था आसपास? 410 भी चलेगा. आ गया था थोड़ा बहुत. ठीक है. चलो बाकी लोग थोड़ा डिवीजन का स्पीड बढ़ाएंगे. कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाएगा. कुछ भी नहीं है. ठीक है. कुछ दिमाग है ही नहीं इसमें लगाना. अगला सवाल लिखेंगे भैया. द कंडक्टिविटी ऑफ अ n/50, ऐसा लिखा है. कंडक्टिविटी ऑफ अ n/50. इसका क्या मतलब है? इसकी नॉर्मेलिटी कितनी? 50 है. 1/50. समझ में? द कंडक्टिविटी ऑफ अ n/50 सॉल्यूशन ऑफ KCl
solution of KCl is 0.002765, बोर्ड पे लिख दिया है 0.002765, बोर्ड पे लिख दिया 0.002765 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स. The resistance of this solution, the resistance of this solution is 400 ohm. The resistance of this solution is 400 ohm. Find out number one, cell constant. Number two, lambda m, लैम्डा ई क्यू, पहला लैम्डा, चलो ठीक है लैम्डा एम फिर लैम्डा ई क्यू, जैसा ठीक लगे. पहले लैम्डा ई क्यू निकाल लेना, ई क्यू नॉर्मेलिटी दिया, ई क्यू पहले आएगा, है ना. पहले ई क्यू निकाल लेना फिर लैम्डा एम निकाल लेना. 0.25 आ गया. चलो तो क्या क्या था सवाल में, कप्पा दिया था 0.002765 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और रेसिस्टेंस मेरे ख्याल से 400 ओम दिया है ना, और फाइंड करने बोला है सबसे पहले एल बाय, और फाइंड करने बोला है लैम्डा ई क्यू, और फाइंड करने बोला है लैम्डा एम. ऐसा मैं लिख लेता हूं, आपकी इच्छा. अच्छा, कप्पा बराबर क्या होता है भैया, 1/r इंटू एल बाय. अब मेरे को एल बाय ए चाहिए सेल कांस्टेंट, तो एल बाय ए बराबर क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू आर. इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता. 0.002765 इंटू कितना 400, तो ये दो डेसिमल से, ये दो डेसिमल मतलब दो जीरो से दो डेसिमल कट गया, क्या बचा आपके पास 0.2765 इंटू 4. ये तो आप मल्टीप्लाई कर ही सकते हो, डॉक्टर बनने वाले हो, है ना, और इंजीनियर लोगों की तो बात ही नहीं है, आपको तो करना ही पड़ेगा. और ये कितना हो गया, 20, 24 और 2 26, 28 और 2 30, 8 और 1 11, और 1.1060 सेंटीमीटर इनवर्स. ये आ गया भैया आपका क्या, सेल कांस्टेंट. ठीक, आगे ऐसे ही अगले वाले में आ जाओ. आपको निकालना है लैम्डा ई क्यू, निकाल रहा हूं पहले मैं. कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एन. कप्पा कितना दिया है 0.002765 इंटू 1000, और नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी 1/50. समझ में आ गया. ये 3 डेसिमल से, ये डेसिमल यहां से हट के कहाँ जाएगा, यहाँ 2.7, 1/50 ऊपर चला जाएगा, 2.765 इंटू 50. ये डेसिमल से ये यहां से हट के यहाँ जाएगा 27.65 इंटू 5. कर ली हो क्या, कितना रहा बोलो, पॉइंट ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट. ठीक है. अब कौन सा वो दिया है, केसीएल, और केसीएल कैसा टूटेगा बेटा, के प्लस और सीएल माइनस. तो इसमें वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा बोलो, 1 आएगा वैलेंसी फैक्टर, है नहीं. और अगर वैलेंसी फैक्टर 1 आ गया मतलब लैम्डा ई क्यू अपॉन लैम्डा एम अपॉन 1, तो बस दोनों बराबर. लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू लैम्डा एम इज इक्वल टू 138.25 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. ठीक है जी, बन जाएगा पक्का. कितने लोग का आ गया था, हाँ देखो सब. क्यों बे, क्यों नहीं आ रहा तेरा, अरे यार ऐसे मत, मैथ्स वाला है ना तू, तो ऐसे तेरे को शर्म नहीं आ रहा बोलने में, तेरा कहाँ गलती हो गई, बीच में था, शुरू का आया था का, हाँ ये आ गया था. चल थोड़ा स्पीड बढ़ा, है ना, मर जाएगा मरीज, जल्दी जल्दी करना है काम, है ना, ऐसे नहीं. चलो अगला सवाल लिखेंगे भैया, अगला सवाल लिखेंगे. when a certain conductivity cell was filled with, when a certain conductivity cell was filled with 0.02 molar KCl solution, 0.02 molar
KCl सॉल्यूशन, ब्रैकेट में लिखेंगे कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 0.0025 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ब्रैकेट बंद करेंगे, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स. It had a resistance of 400 ohm. It had a resistance of 400 ohm at 298 Kelvin. 400 ohm at 298 Kelvin. Full stop. When filled with 0.005 molar K2SO4 solution, it had a resistance of 600 ohm. It had a resistance of 600 ohm. Find out number 1 cell constant. Number 2 kappa for K2SO4 solution. Number 3 lambda m for both the solutions. And number 4 lambda EQ for both the solutions. चलो ट्राई करो. सेल कांस्टेंट सेल पे डिपेंड करता है. सेम सेल में एक बार ये भरा, फिर निकाल के धो के दूसरा भरा, ठीक है, तो सेल में एल और ए तो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. ठीक है, सेल कांस्टेंट सेल पे डिपेंड करेगा, सॉल्यूशन पे नहीं. अलग अलग सॉल्यूशन में लेंगे ना. एक बार जब KCl भरा है तब 400 है, तो जब K2SO4 भरा है तब 600 है. नहीं, जब जिसके लिए निकाल रही तब उसका रेसिस्टेंस लेना है. ठीक है, जैसे अभी ये कप्पा किसका दिया है, KCl का. जब इसको यूज करेगी तब 400 लेगी. फिर ये कप्पा किसके लिए निकालना है, K2SO4 के लिए. जब इसको निकालेगी तो 600 लेगी. जिसके लिए बोला है वो लेगी. कैसे कर रही तू. सबसे पहले बेटा कप्पा दिया हुआ एक ठोक KCl सॉल्यूशन का, उसका रेसिस्टेंस भी दिया है, उससे सॉल्व करोगे तो L/A आ जाएगा. ठीक है, चलो कोशिश करो. ये कप्पा किसका लगाई है? नहीं वो गलत हो गया है. फिर हाँ, बाकी लोग पहला वाला पार्ट देखो मेरे साथ. अपने को दिया है 2 सॉल्यूशन है बेटा, एक KCl दिया है, एक K2SO4 दिया है. जब कुछ ना बने तो कम से कम सवाल को तो ढंग से लिखने की कोशिश करो, ताकि आपको समझ में आए कि क्या हो रहा है करके, क्लियरिटी तो आए काम में. KCl सॉल्यूशन के लिए कप्पा दिया है 0.0025. इसका कप्पा मेरे को फाइंड करना है, नहीं दिया. इसका रेसिस्टेंस दिया है 400 ओम, इसका रेसिस्टेंस दिया है 600 ओम, है ना. और इसका कंसंट्रेशन दिया है वो मोलैरिटी 0. मेरे ख्याल से 0.2 है ना, 0.02. और दूसरे वाले का दिया है 0.005. इसका मोलैरिटी दे दिया 0.00. 15 है, 20 एक ही 0 है, 2 0 है भाई. मैं नहीं जानता, जो ये लोग बोल रहे हैं मैं कॉपीज देख के लिख रहा हूँ, है ना. ठीक, तो ये हो गया भैया, ये इतना दिया हुआ. अब क्या निकालने बोल रहा है, सेल कांस्टेंट. तो सेल कांस्टेंट L/A होता है.
अब ये कहां से निकल सकता है, कप्पा फॉर्मूले से निकल सकता है, कप्पा बराबर 1/r इंटू एल बाय ए। लेकिन कप्पा तो मेरे को किसका दिया है, केसीएल का, तो अपन लोग यहां लिख देंगे फॉर केसीएल, कंफ्यूजन से बच, अरे चुप ना, कप्पा वैल्यू पुट कर देंगे 0.0025 1 बाय, अब कौन सा आर लू, 400 लू 600 लू, 400, चूंकि केसीएल का है 400 इंटू एल बाय, तो बस इसको इधर भेज दो आप। तो ये हो गया आपका 0.0025 इंटू 400 इज इक्वल टू एल बाय, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिया मैंने, मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.25 इंटू 4, 54 इंटू 4 कितना हो जाएगा 1, 1 होगा 1.00, ऐसे कर रही तू, ओ ए सेंटीमीटर इनवर्स, तो 1 आ गया, एल बाय ए का वैल्यू पहला आंसर आ गया। अब दूसरा निकालने बोल रहा है कप्पा फॉर K2SO4, तो कप्पा क्या फॉर्मूला है 1/r इंटू एल बाय, अब एल बाय तो सेल पे डिपेंड करता है, तो एल बाय कितना ले लूंगा मैं 1, और आर ये दिया हुआ है, पुट करो कप्पा आ जाएगा, चलो जल्दी से निकालो। क्या हो गया मेरे को बोल, उसको खुद नहीं आ रहा है, गलत जगह खटखटा रही है तू, है ना, सही जगह मैं खड़ा हूं सामने, तेरे ही सेवा में खड़ा हूं, सबके सेवा में खड़ा हूं, है ना, बाजू वाला आपका खुद ही कमजोर है, आप गलत तिनके का सहारा ले रहे हैं, आपके पास इतना हट्टा कट्टा पूरा फट्टा है लकड़ी का, तिनके का है सहारा ले रहे हैं, है ना, शीप है आपके पास। हाँ बोल, किसकी, एदेत दिया है ऊपर देख, इसीलिए मैं पहले लिखा हूं अलग से, क्योंकि इतना सारा अंग्रेजी मेरे को भी नहीं आता समझ में, है ना, मैं भी सीबीएसई टाइप, मैं तो सीजी बोर्ड से पढ़ा हूं, है ना, तुम्हारा तो और घटी है सीबीएसई, है ना, कौन से आईसीएससी वाले हो नहीं, तो अलग से लिख लो, इसीलिए है नहीं, समझ में आए, क्लियर क्लियर दिखे। हाँ वो अगला कितना है 1.66, हाँ आगे बढ़ो, बहुत काम है, आगे बढ़ो, और भी चीजें पूछा है सवाल में, हाँ सही है, वहां तक तो सही है, क्या सब निकल गया, चल बढ़िया, वो इसको करूं मैं 1/600 इंटू एल बाय की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो बस ये हो जाएगा कप्पा इज इक्वल टू 1/6 इंटू 10⁻⁻², ऊपर चला गया 1 डिवाइडेड बाय 6 0.1, बेटा बातचीत नहीं, 4 डेसिमल लगाए, 6 टाइम्स कितना 36, 4 बचा डेसिमल, 6 टाइम्स कितना 36, वो आता जाएगा 66, है ना, 0.166 इंटू 10⁻⁻² या 1.66 इंटू 10⁻⁻³ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये आ गया सेकंड वाला। अब थर्ड वाले में क्या निकालने बोला है, लैम्डा एम दोनों का, तो सबसे पहले लैम्डा एम फॉर केसीएल, क्या फॉर्मूला है लैम्डा एम का भैया, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम। अब केसीएल का कप्पा कितना दिया है 0.0025, 1000 दोनों के लिए सेम, मोलैरिटी कितनी दी है 0.02, ठीक, ये 3 डेसिमल से ये हट के यहां आ जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाय 0.02, ये डेसिमल हटाओगे क्या आ जाएगा बोलो 250 डिवाइडेड बाय 2, और 250 को 2 से डिवाइड करोगे 125 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। आ गया भैया 125, सबका बन जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला निकालने बोला है K2SO4 के लिए लैम्डा एम, इतना कर देता हूं, किसी को लिखना होगा तो लैम्डा एम फॉर K2SO4, हाँ जी, लैम्डा एम बराबर फिर से कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम, इसका कप्पा हम लोगों ने निकाला है 1.66 इंटू 10⁻³ इंटू 1000, और कंसंट्रेशन 0.005 आप ही लोग बता रहे थे अभी, ठीक,
तो ये 1000 से ये -3 कट गया, 1.66 इंटू 0.005। ठीक, वहां से 3 डेसिमल, यहां से 3 डेसिमल हटा देंगे, कितना आ जाएगा 1660 डिवाइडेड बाय 5। पक्का? 5 से डिवाइड कर लो, 5 3 जा 15, 1 और 6, 5 3 जा 15, 1 और 0, 5 2 जा 10, खत्म हो गया। 332 332 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक ना, चौथा क्या निकालने बोला है? लैम्डा इक्यू फॉर बोथ, ये निकालने बोला है। सबसे पहले फॉर KCl जो टूटेगा K प्लस और Cl माइनस में। हाँ जी बताओ, वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा? 1। अब लैम्डा इक्यू इज इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन वैलेंसी फैक्टर। लैम्डा इक्यू इज इक्वल टू लैम्डा एम, सेम हो गया। लैम्डा इक्यू की वैल्यू नहीं, लैम्डा एम का वैल्यू निकाला हुआ है, कितना निकाला है? 125। तो लैम्डा इक्यू भी कितना हो जाएगा? 125 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट। आया सबको? पक्का? अगला अभी यही चाहिए अपने को K2SO4 के लिए। तो अब फॉर K2SO4, K2SO4 टूटेगा 2K प्लस और SO4 माइनस 2। समझ में आया? अब इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? देखो, टोटल चार्ज ऑन आइदर कैटायन और एनायन है। इस पे टोटल चार्ज कितना हो गया? +2। इस पे टोटल चार्ज कितना हो गया? -2। वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा? 2। समझ में आ गया? पक्का? अब इसको अपन पुट करेंगे, तो लैम्डा EQ इज इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन वैलेंसी फैक्टर। लैम्डा एम कितना है अपने पास? इसका 332 बाय कितना? 2। समझ में आ गया? कितना आ जाएगा? डिवाइड करो 2 से, 166 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट। समझ में आया? पक्का? अब देखो, ज्यादातर जो बायो वाले हैं, आप लोगों के जीवन में यही दुख है बस कि इसमें से न्यूमेरिकल नहीं हो रहा आपसे। आप में से किसी को ये दुख नहीं है कि सेल कांस्टेंट जो है वो L/A होता है, ये आप जानते हो। ये आप जानते हो कप्पा बराबर 1/R इंटू L/A होता है। ये आप जानते हो लैम्डा EQ बराबर कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय N होता है। और ये भी आप जानते हो लैम्डा M बराबर कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M होता है। आपके जीवन में ये आपको पता है, आपका ये 90% काम है जो आपको आता है। इसमें वैल्यू जो पुट करनी है वो काहे में दी हुई है? सवाल में, वहां से उठा के रखनी बस है। ठीक, आपके जीवन का सबसे बड़ा दुख है कि आपसे कैलकुलेशन नहीं हो रहा, तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से होगा। और बहुत हाई तौबा मचाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि नीट के पेपर में इतना न्यूमेरिकल नहीं आता है। नीट के पेपर में जो है 50-45 सवाल केमिस्ट्री के जो है, उसमें से 6 7 8 भी मैं ज्यादा बोल दिया, उतने न्यूमेरिकल आते हैं, तो आप वो कर लोगे। ठीक है, मगर इसको शुरू में पढ़ाने का मेरा ये मतलब है, क्योंकि शुरू में हमारे पास थोड़ा समय ज्यादा होता है। जैसे जैसे साल बीतता जाएगा, पेपर नजदीक आते जाएगा, हम लोगों की स्पीड बढ़ते जाएगी, हमारे को पीछे का रिवीजन करना रहेगा, तो लास्ट में हमारे पास समय कम रहेगा। और समय कम रहेगा तो हम लोग उतने अच्छे से समय नहीं दे पाएंगे इसको। इसीलिए अपन इसको शुरू में कर रहे हैं, ताकि हम वो 6 7 सवाल भी सीख जाए। एक बार फिजिकल केमिस्ट्री खत्म होगी, उसके बाद शुरू हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें एक भी न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन वो अपने अलग तरीके से आपकी 12 बजाएगा वो भी, मगर है ना, उसमें न्यूमेरिकल नहीं। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगा, वो आप लोग रटने वाले पार्ट है, अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, उसमें आपका हाथ कोई पकड़ नहीं सकता। यू आर द किंग ऑफ रट्टाफिकेशन, है नहीं, तो वो आप कर लोगे, इसलिए डरने की जरूरत नहीं। हम जो सबसे मुश्किल काम है वो पहले लेके बैठे, ताकि बाद का काम हमारे लिए आसान हो जाए, बायो वालों के लिए। समझ में आ रहा है? ठीक, डरना नहीं। चलो भाई,
आगे बढ़ेंगे। अब अपन लोग PYQ करेंगे। बुक निकालो, चलो थोड़ा आजू बाजू शेयर कर लेना। तेरी कहाँ है दूसरी? एक तो पीछे दे दे इन लोगों को। बाकी लोग मॉड्यूल जो है वो अगली क्लास में, खत्म हो गई थी, प्रिंटिंग में गई है, अगली क्लास में दूंगा मैं कल, ठीक है। आज देगा वो बोला है, कल बोले थे उसको, जनरली वो तुरंत दे देता है, वो बोला कल दूंगा करके। आज दोपहर तक देगा, कल ले लेना तुम लोग, ठीक है। चलो आओ PYQ लगाते हैं अपन लोग। पेज नंबर 132 में आओ, क्वेश्चन नंबर 30। पेज नंबर 132 में क्वेश्चन नंबर 30। ये 2016 में आया था, 10 साल पहले। उसके बाद से इस टॉपिक पे कोई भी सवाल नहीं आया, तो बहुत हाई तौबा नहीं मचाना। एक तो न्यूमेरिकल है बस, उतना तो कर सकते हो ना। चलो करो, ट्राई करो। पेज नंबर 132 में क्वेश्चन नंबर 30। क्या बोल रहा है, पढ़ो। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ 0.5 मोल पर डीएम क्यूब। डीएम क्यूब क्या है? डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। तो वो मोल पर लीटर दिया हुआ है, मोलैरिटी दिया हुआ है, ठीक। सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विथ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस ऑफ 5.76 इंटू 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ये जो 5.76 दिया है, ये क्या चीज है? कप्पा। कैसे पहचाना आपने? यूनिट देख के। तो कप्पा दिया है और कंसंट्रेशन दिया है, बस। और तो कुछ चाहिए ही नहीं मैम। लैम्डा एम सॉल्व करो, आ जाएगा। लैम्डा एम का फॉर्मूला लगाओ, पट से आ जाएगा आंसर। हाँ जो भी है। हमको लैम्डा एम निकालने बोला है, हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया है सवाल पढ़ के। लैम्डा एम का फॉर्मूला कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम, हमको ये आता है। हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि 5 पॉइंट क्या है, 76 इंटू 10⁻³ कप्पा है। ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया उसका यूनिट देख के। इंटू 1000 का कोई कुछ काम यूनिट है नहीं। अब जो एक डेटा दिया है वो क्या ही होगा उसका? मोलैरिटी, वो भी दिया है मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, मोल्स पर लीटर, बस वही एक फैंसी काम किया है उसने। तो ये 1000 से ये कट गया। 0.5 को क्या बोलते हैं अपन लोग? 1/2। तो मैं ऐसा लिख रहा हूं, इससे 2 ऊपर चला जाएगा। अब 5.76 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब अगर आप 2 से भी मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो आप आर्ट्स ले लिए रहते, साइंस का है लिए। 2 से तो करना पड़ेगा। 6 दूनी 12, कैरी ओवर 1, 14 और 1 15, कैरी ओवर 1 10 और 1 11, 11.52। अब बताओ ये कितना मुश्किल काम? कुछ भी नहीं है। पर मोल, है ना? बहुत आसान काम है, कुछ भी नहीं करना। चलो आगे बढ़ेंगे। आओ, एक ही तो आया था भैया नीट में, करा दिया मैंने, है ना? अब चलो जेई की ओर चले, वहां थोड़े ज्यादा सवाल करेंगे। रिसेंट वाले से शुरू करते हैं, मिलता क्यों नहीं है। इंटीजर में भी बहुत आता है असल में ये बहुत पुराना है। हल्ला नहीं। कुल रॉस लॉ हो गया ये भी। अच्छा तो कुल रॉस लॉ हेडिंग ही डली, मैं ही गलत देख रहा हूँ। पेज नंबर 159 खोलेंगे बेटा, पेज नंबर 159 और क्वेश्चन नंबर 69 करेंगे। The resistance is this if the conductivity is this, the cell constant is this। हाँ लो, क्वेश्चन नंबर 69, पेज नंबर 159
क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 बड़ा लंबा चौड़ा दिख रहा है, पढ़ो एक बार इत्मीनान से, लिखते चलेंगे क्या क्या बोल रहा है एक एक करके, बहुत सारा डेटा दिया है। बातचीत नहीं करो, अपना अपना करो, चलो कुछ है क्या समझ में? बन गया, आगे। क्या है बेटा तेरा? 0.267, 260, 267 कह रही हो, 266, ठीक। दिखा बेटा क्या है? बहुत सारी। द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग KCl 0.01 मोलर, इसका रेसिस्टेंस दिया है 1750 ओम। इफ द कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोलर फलाना सॉल्यूशन, अरे यार हट, मैं जबरदस्ती सोच रहा था। कंडक्टिविटी क्या है ने कप्पा 0.152 इंटू 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। क्या निकालने के लिए बोल रहा है? सेल कांस्टेंट क्या होता है? L/A। पिछले सवाल में भी ऐसी कुछ नहीं है, पिछले लैम्डा एम बोल रहा था, ठीक है, मगर कोई बहुत मुश्किल काम है क्या? नहीं। कप्पा कप्पा दिया है, आर दिया है, L/A पूछ रहा है। क्या फॉर्मूला है? कप्पा इज इक्वल टू 1/r इंटू L/A। तो L/A इज इक्वल टू कप्पा इंटू आर। कप्पा का वैल्यू हो गया 0.152 इंटू 10⁻³ इंटू आर की वैल्यू कितनी हो गई? 1750, ठीक। तो ये वाले कोई पावर आवर में दिया है क्या आंसर? -3 में चाहिए, तो -3 को नहीं हटा रहा हूं मैं, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई भर करना है मेरे को। तो 1750 इंटू, या एक ये 0 को हटा देता हूं यहां, तो कितना आ जाएगा? 1.52 इंटू 175। 5 2 ज़ा 10, कैरी ओवर 1, 5 5 ज़ा 25 और 1 26, 5 1 ज़ा 5 और 2 7, 7 2 ज़ा 14, कैरी ओवर 1, 7 5 ज़ा 35 और एक 36, कैरी ओवर 3, 7 1 ज़ा 7 और 3 10, दो क्रॉस कर दिए, 2 5 और 1, ये हो गया 0, 6 और 4 10, कैरी ओवर 1, 8 और 6 14 और 2 16, कैरी ओवर 1, 5 और 1 6 और 2 2 के बाद डेसिमल, आंसर आ गया 266 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर इनवर्स। बहुत मुश्किल काम है, बन जाएगा, हो जाएगा। चलो, तो मैं एक दो चार ठो न्यूमेरिकल दे रहा हूं होमवर्क के लिए, घर से ट्राई करके आएंगे और फिर उसके बाद में अपन, अब ये तो बेसिक था, अब आगे की क्लास में अब इस पे डाइल्यूशन का इफेक्ट और कोलरॉस लॉ की ओर बढ़ेंगे अपन, है ना। एक्सरसाइज 1 में से क्वेश्चन नंबर 48 से लेकर के 54 तक, 48 से 54 तक एक्सरसाइज 1 में। एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 72, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 90, 92, 94, सबको एक साथ कराऊंगा मैं, बहुत मेहनत लगती ढूंढने में। 96, 97, 100, 101, ठीक, इतना हो गया। और एक्सरसाइज 5 में से तो करा दिया मैं। एक्सरसाइज 5 में से और कुछ है क्या?
नहीं, ये तो अभी पढ़ाना है। एक्सरसाइज 6 में से एमसीक्यू में क्वेश्चन नंबर 49, एमसीक्यू में क्वेश्चन नंबर 49 और चलो इंटीजर वाले कल और एक दो ठोक करा के फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। ये मेरे को कराना पड़ेगा, इतना करके लाएंगे आप लोग, ठीक है जी। चलो छुट्टी आज के लिए।